हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ज़हीन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका लेक्चर 5 में इस सीरीज़ का, जिसका नाम है प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। ठीक है, तो अगर आपने पहले के लेक्चर 4 लेक्चर मिस कर दिए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाके लेक्चर देख सकते हो। ये कोर्स आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो बात करने वाले हैं, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रेडिंग। और दूसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं कंफर्मेशन, मल्टीपल कंफर्मेशन के। भाई मल्टीपल कंफर्मेशन क्या होता है प्राइस एक्शन में? ठीक है, काफ़ी सारा कंफर्मेशन हमें देखना होता है एक ट्रेड लेने से पहले। अगर हम प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो वो सारे कंफर्मेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो हमने पहले पढ़ के आए हैं, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, उन सब का मल्टीपल कंफर्मेशन हम कैसे देखते हैं, वो सब चीज़ें हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। तीसरी चीज़ हम बात करने वाले हैं सिस्टम बिल्डिंग के बारे में, कि अगर हमारा कोई सिस्टम हमें फॉलो करना है गाइज, तो हमें किस हिसाब से अपना सिस्टम बनाना चाहिए डेली का, कि हम डेली आके मार्केट में ट्रेड कर सकें और उससे एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकें। ठीक है, तो बिना देरी किए मैं शुरू करना चाहता हूं पहले टॉपिक को, जिसका नाम है अपना रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं स्लाइड यहाँ पे लगा लेता हूँ। अब देखो गाइस, सिंपल सी बात है, रिस्क को मैनेज करने को रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। ये तो बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी, क्योंकि इतने पढ़े लिखे तो आप हो गए ही भाई, जितना मतलब अगर आप यहाँ पे ट्रेडिंग करने आए हो तो। ठीक है, तो अब इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि सपोज ये कोई लाइन है, आप इस पॉइंट के आसपास इसको बाय कर रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ये आपका डायरेक्शन है, आप यहाँ पे बुलिश हो, मतलब आप यहाँ पे बायर हो। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, लेकिन मार्केट तो अनसर्टेन होता है ना। इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा है कि भाई मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है, इस पॉइंट से मार्केट नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे गाइज 99% लोग क्या गलती करते हैं ना, वो रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते हैं। वो सिर्फ क्या देखते हैं, वो सिर्फ ये देखते हैं कि भाई मैं यहाँ पे खरीदूंगा और यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे मैं बेच दूंगा, यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, वो लोग देखते हैं प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट। अब आप लोगों को क्या देखना है एज अ ट्रेडर? अगर मैं एज अ ट्रेडर बात करूं तो गाइज, स्टार्टिंग में जब मैं ट्रेडिंग में आया था तो मैं भी प्रॉफिट देख के आया था। मुझे भी ये लगता था कि भाई यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, हमें बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है और हमें बस आना है, हमें ट्रेडिंग करनी है, बाय करना है, सेल करना है और पैसा कमा के निकल जाना है। रिस्क के बारे में सोचता ही नहीं था, जो कि 99% लोग भी यही करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में। ये सबसे बड़ी गलती है गाइज, अगर हम लोग को अपने रिस्क के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मार्केट में अगर आप लोग आ रहे हो ना, तो मार्केट में हर चीज़ एक रिस्क है ना। हर सेटअप जहाँ पे आप चढ़ रहे हो वो एक रिस्क है। हो सकता है आप यहाँ से बुलिश हो लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे चले जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपके पास एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि अगर आप गलत भी साबित हो, तो अभी आप मार्केट में सस्टेन कर सको, है ना। क्यों? अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ गाइस, देखो मार्केट एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि मार्केट एक प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हमारा एक चांस है। जैसे कि सपोज आप 10 ट्रेड ले रहे हो, तो 10 ट्रेड में से आपके 10 ट्रेड विन हो जाएं या फिर 10 ट्रेड लूज हो जाएं, ये बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। तो होता क्या है, 10 में से आपके अगर सेटअप आपका अच्छा है तो 7 ट्रेड या 8 ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। ठीक है, और 2 या 3 ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे। ठीक है, ये अब ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है। क्यों? अब हमें नहीं पता गाइस इन 10 में से कौन सा ऐसा ट्रेड होगा जो हमारा प्रॉफिट देगा, कौन सा ऐसा ट्रेड होगा जो हमारा लॉस देगा। तो इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट हम क्या करते हैं, हर ट्रेड में चढ़ने से पहले, एंट्री लेने से पहले एक ऐसा हम लोग प्लान बनाते हैं जिसके हिसाब से अगर हम मार्केट में गलत साबित हो जाएं तो वहां पे हम छोटा मोटा लॉस बुक करके निकल जाएं। ठीक, क्योंकि अगर हम क्योंकि गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी गाइस होती है। आपका सेटअप कितना ही अच्छा हो, सिस्टम कितना ही अच्छा परफेक्ट हो बिल्कुल, लेकिन आपका गलत होने की प्रोबेबिलिटी भी मार्केट में हमेशा रहती है। तो हमें क्या करना है, हमें सिंपल सी बात है, अब आप लोगों को क्या चीज़ देखनी है, एक चीज़ होती है स्टॉप लॉस। ठीक है, इसका नाम आप लोगों ने काफ़ी बार सुन रखा होगा। ये क्या होता है, ये हमारे लॉस को स्टॉप करने के लिए होता है। कि सपोज मार्केट इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है, यहाँ पे 100 रुपये का उसका दाम है, कोई भी XYZ शेयर है। तो यहाँ से आप कह रहे हो कि भाई मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, मार्केट यहाँ से 110 रुपये पे जाने वाला है। ठीक है, तो अगर सपोज करो मार्केट यहाँ से 110 पे ना जाके नीचे बढ़ना स्टार्ट कर दे और यहाँ से मार्केट 50 रुपये पे चला जाए, है ना, मार्केट यहाँ से 50 रुपये पे चला जाए, तो आप लोगों का आधा अमाउंट जो आप लोगों ने लगाया वो खाली मार्केट ने कर दिया। तो ऐसा आप लोगों के साथ ना हो, इसलिए आप लोग स्टॉप लॉस प्लान करते हो। स्टॉप लॉस क्या होता है, यहाँ पे आपने 95 रुपीज़ पे स्टॉप लॉस। अब ये जो मैं नंबर्स ले रहा हूँ गाइज, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, ये किसी पर्टिकुलर चीज़ के नहीं है, तो आप लोग इस पर ध्यान मत दो। सिंपल सी लॉजिक समझो कि 95 पे मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट ने क्या किया, सपोज मार्केट यहाँ 95 आया, मेरे अगेंस्ट डायरेक्शन में गया, तो छोटा मोटा लॉस बुक करके 5 रुपये का लॉस बुक करके यहाँ से मैं निकल गया, है ना। अब मार्केट यहाँ से भाई 50 चला जाए, 40 चला जाए या जीरो हो जाए,
मुझे उससे मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अपना यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क दे दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है स्टॉप लॉस। अब रिस्क मैनेजमेंट में अपना गाइज एक चीज़ आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो ये है कि आप लोगों के कुछ ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे, है ना, कुछ ट्रेड आपके लॉस में जाएंगे, और ये प्रॉफिट लॉस आपका चलता रहेगा। तो आपके पास एक मतलब पीरियड होना चाहिए इसकी कैलकुलेशन के लिए। अब आप लोग इस पीरियड को मंथली भी रख सकते हो, है ना, और क्वार्टरली भी रख सकते हो। क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में या फिर हर महीने में, ठीक है। अब हर महीने से मेरा क्या मतलब है, आप लोग ट्रेडिंग करो, अपने ट्रेड रोज एग्जीक्यूट करो, करते रहो। स्टॉप लॉस मतलब प्रॉफिट और लॉस के बारे में मत सोचो, किसी दिन लॉस किसी दिन प्रॉफिट, रोज करते रहो। और इसकी जो आप लोग कैलकुलेशन करो कि भाई टोटल मेरा ओवरऑल क्या रहा, मतलब अगर मेरा कैपिटल 1,000 रुपये है तो एक महीने में 1,000 कितना हुआ, क्या वो 1,100 हो गया या फिर वो 900 रुपये हो गया, है ना। अब 900 अगर हो गया तो आप क्या हो, आप 100 रुपये के लॉस में हो, है ना, मंथ में आप लॉस में हो, यानी आपको चीज़ें चेंज करने की जरूरत है। और अगर आपने 1,100 कर लिया यानी आप प्रॉफिट में हो 100 रुपये के, तो आपका सिस्टम बढ़िया चल रहा है। सिंपल सी कहानी है, ठीक है। तो हमारे पास एक पीरियड होना चाहिए। अब हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग दिन के दिन में सब चीज़ें अचीव करने के बारे में सोचते हैं। अगर हमारा एक छोटा सा लॉस हो जाए, किसी दिन छोटा सा लॉस हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको रिकवर करने के चक्कर में इतना बड़ा अमाउंट मार्केट को दे देते हैं। अब ये चीज़ गाइज मेरे साथ स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हुई है कि सपोज़ मेरा 2,000 रुपये का लॉस अगर हो गया मार्केट में, तो अब मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगता था, ये सोचने लगता था कि यार कैसे भी करके मैं इस 2,000 रुपये को एटलीस्ट कवर कर लूँ, या फिर इसको थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके 1,000 रुपये पे ले आऊँ। लेकिन होता क्या था, होता जैसे इसका अगेंस्ट था। यहाँ पे मेरा 2,000 का 4,000 भी होता था, फिर मैं बाद में ट्रेडिंग करता था तो उसके बाद 8,000 भी होता था। फिर मैं बाद में सोचता था कि काश यार मैं 2,000 पे ही रुक गया होता तो मेरा इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ होता। क्योंकि ये जो लॉस होगा इसको कवर करना आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल जाने के लिए। तो हमारा दिन का रिस्क एपेटाइट क्या होना चाहिए उसके बारे में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं। अब देखो, आपका दिन का रिस्क एपेटाइट आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है पूरा पूरा। अब बिगनर लोगों के लिए तो मैं रिकमेंड करूंगा कि भाई अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है, अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है तो आपका दिन का रिस्क एपेटाइट सिर्फ 1,000 रुपये होना चाहिए मैक्सिमम। अब रिस्क एपेटाइट से मेरा मतलब है मैक्सिमम रिस्क जो आप उस दिन में बेयर करोगे, मतलब मैक्सिमम लॉस जो आप उस दिन में बेयर करोगे। अब सपोज आपका 1,000 रुपये का रिस्क एपेटाइट है, एपेटाइट का मतलब गाइस झेलने की क्षमता को कहते हैं हम, कि कितना हम पचा सकते हैं, है ना, इसका मतलब होता है पचाना। तो कितना रिस्क कितना लॉस हम पचा सकते हैं दिन में, ठीक है, इंट्राडे में, क्योंकि हम प्योरली इंट्राडे की ही बात कर रहे हैं। आगे चल के आप लोग स्विंग ट्रेडिंग वगैरह सबके बारे में सीखोगे, लेकिन पहले हम इंट्राडे की। तो अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है तो आपको 1,000 रुपये से ज़्यादा रिस्क मेरे हिसाब से एक दिन में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अब होगा क्या, सपोज आपकी स्ट्रेटेजी है उसका लगभग आपकी प्रोबेबिलिटी 60% है, मैं कहता हूँ, ठीक है। अब कितनी भी हो सकती है ये डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर। अब मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 60% प्रोबेबिलिटी है और महीने में 22 सेशन होते हैं टोटल जिन पे आप ट्रेड करते हो सैटरडे संडे हटाने के बाद। तो इन 22 सेशन में से किसी दिन आपको ट्रेड नहीं भी मिलता, मैं सोचता हूँ 20 दिन लगभग आपको इसमें से ट्रेड मिल गया, ठीक है। 20 दिन आप लोगों ने ट्रेड किया और 60% आपकी विन प्रोबेबिलिटी है। तो यानी आपने कितनी बार इसमें प्रॉफिट किया, यानी आपने इसमें प्रॉफिट किया 12 बार, ठीक है। टोटल 12 आपने टारगेट मारे और बाकी के बचे हुए लगभग 8 आपने स्टॉप लॉस मारे, ठीक है, 8 आपने लॉस मारे। तो होगा क्या, होगा सिंपल सा ये कि आप लोग 12 टारगेट और 8 स्टॉप लॉस की कैलकुलेशन मंथ के एंड में करोगे। अब कैसे, अब आपने डिसाइड सपोज कर रखा है कि भाई 1,000 रुपये का मुझे एसएल चाहिए है अगर जिस दिन मैं गलत साबित हूँ, ठीक है। तो आपका 1,000 रुपये का रिस्क है जो कि मार्केट ने क्या किया, 8 बार आपका लॉस किया, यानी अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया 8,000 रुपये, ठीक है, जो आपने टोटल गवाए। अब आपने कमाए। अब मैं कहता हूं कि भाई अगर रिस्क टू रिवॉर्ड, गाइस एक चीज़ होती है रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है। अब रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 या 1:1.5 इंट्राडे में बढ़िया होता है। ये इसका सिंपल सा मतलब है, बहुत ईजी चीज़ है, मैं आपको 2 लफ्ज़ों में समझा देता हूँ, इसके ऊपर एक अलग टॉपिक बनाने की ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आपका स्टॉप लॉस 5 रुपये का है तो उसके अगेंस्ट में आपका टारगेट 10 रुपये का होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2, यानी 5 रुपये का रिस्क है उसका डबल रिवॉर्ड है, तो 1 रिस्क है और 2 रिवॉर्ड है, ठीक है। सिंपल सी कहानी है रिस्क टू रिवॉर्ड की। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ और समझते हैं। अब देखो यहाँ पे 1:2 हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड था। अब यानी हमारे टारगेट कितनी बार, अब इसका 1:2 कितना हो गया, अगर 1,000 रुपये का आपका रिस्क है तो 2,000 रुपये का आपका प्रॉफिट हुआ। यानी कितनी बार आपके टारगेट लगे थे, आपके टारगेट लगे थे गाइस 12 बार, ठीक है। तो 12 की अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 24 और 30, ठीक है। तो ये आपका टोटल प्रॉफिट है, ये आपका टोटल लॉस है। अब आप क्या करोगे, ओवरऑल पीएनएल अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए 24,000, ठीक है, और -8,000,
माइनस 8,000, तो इज इक्वल टू जो आपकी फिगर आएगी, यानी आपका कितना आया 16,000 रुपये, यानी 16,000 रुपये आपने मंथ के एंड में कमाए, 16,000 रुपये आपने कमाए। तो ऐसे करके आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए, क्योंकि गाइस ट्रेडिंग एक बिजनेस है, इसको आप लोग एक गैम्बलिंग की तरह मत लो कि दिन के दिन में अमीर बनने के बारे में सोचो या कुछ सोचो, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचना पड़ेगा, पूरा महीने की प्रोबेबिलिटी देखना पड़ेगी, तभी आप काम करोगे। अब गाइस होता क्या है स्टार्टिंग में, सपोज आपका 1,000 रुपये का रिस्क एपिटाइट था, अब आप लोग समझने की कोशिश करना गाइस, और मार्केट ने आपको थोड़ा सा बड़ा लॉस दिखा दिया, यहाँ पे आपका 2,000 रुपये का लॉस हो गया एक दिन में। अब क्योंकि आप 1,000 रुपये झेलने के मतलब झेल सकते थे, लेकिन उसके अगेंस्ट में मार्केट ने आपसे 2,000 रुपये ले लिए, अब आपका दिमाग पागल हो जाएगा, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाओगे और ज़बरदस्ती के ट्रेड सेटअप पे मतलब काम करने लगोगे कि भाई यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस पे आया हुआ है तो मैं शॉर्ट कर दे रहा हूँ। अब आप ये भूल जाओगे कि भाई मेरे एपिटाइट से डबल मार्केट ले चुका है, तो इस दिन आप लोगों को ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए गाइस। क्यों? क्योंकि ये लॉस है, अगले दिन आपका जब प्रॉफिट होगा 2,000 का या फिर जितना भी प्रॉफिट होगा, तो ये चीज़ आप कवर करने वाले हो। लेकिन अगर उसी दिन आप ये चीज़ कवर करने के बारे में सोचोगे तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि ये 2,000 का 3,000 होगा, फिर 4,000 होगा, और ऐसे कर करके आप अपने कैपिटल को डैमेज कर लोगे, है ना गाइस। क्योंकि मार्केट आज खत्म नहीं होने वाला है, हमें ऐसे सोचना चाहिए कि भाई मार्केट तो रोज आ रहा है, अपॉर्चुनिटी अगर आज गई तो कल आएगी, है ना। तो इस हिसाब से हमें सोचने के काम करना पड़ेगा। अब स्टार्टिंग में गाइस जो ट्रेड प्लान करो, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ आप लोग जितने भी बंदे इस कोर्स को कर रहे हो, तो वो ज़्यादा लोग एक बिगनर ही होंगे, है ना। तो ज़्यादा लोग जब बिगनर हैं, तो मैं बिगनर्स के लिए ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो स्टार्टिंग में ट्रेडिंग आपको बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगी, है ना। आप सुबह में उठोगे भाई देख के कि भाई ट्रेड मिल जाए, प्रॉफिट करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, लेकिन होता क्या आप लोग लॉस कर जाते हो। उसका रीज़न क्या है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हो। आप इतने एक्साइटेड मत हो, इस एक्साइटमेंट को आप थोड़ा सा कम करो, इसको आप बिजनेस की तरह लो। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको स्टार्टिंग में सिर्फ एक ट्रेड को फॉलो करना चाहिए। मतलब क्या, या दिन में मैं सिर्फ एक ट्रेड लूँगा सॉरी, दिन में मैं सिर्फ एक ट्रेड लूँगा, या फिर ये ट्रेड टारगेट दे दे या स्टॉप लॉस दे दे, वो बात की बात है ना। और अपने सिस्टम पे ट्रेड करूँगा। अब आगे चल के हम लोग सिस्टम बिल्डिंग जो समझेंगे ना, उसमें मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को ट्रेड अपने प्लान करना है और किस सिस्टम पे आप लोगों को काम करना चाहिए स्टार्टिंग में, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक आप जरूर बनाओ, लाइक ठोकते हुए चलो। तो सबसे पहली चीज़ हमें एक ट्रेड फॉलो करना चाहिए, मतलब दिन में हमें एक ही ट्रेड लेना है, अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से लेना है। अब रिस्क एपिटाइट आप वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हो, जिन बंदों का कैपिटल 50,000 रुपये है, वो बंदे लगभग अपना 4,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, है ना। 4,000 रुपये का रिस्क ले सकते हैं। बाकी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि 20,000 से कम कैपिटल आप लोग मत लेके आओ मार्केट में। क्यों? क्योंकि इससे कम कैपिटल आप लेके आओगे तो आपकी साइकोलॉजी डेवलप नहीं होगी, ठीक है। पैसा कमाना ना कमाना बात की बात है, 20,000 से आप कोई बहुत करोड़पति आदमी नहीं बनने वाले हो मार्केट में, लेकिन इससे आप 20,000 से थोड़ी सी अपनी साइकोलॉजी डेवलप कर लोगे लगभग 6 से 8 महीने में। उसके बाद आप जब बड़ा कैपिटल ऐड करोगे, लाख 2 लाख या 3 लाख रुपये, तो उससे आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हो, जिससे आप अपने रोज़मर्रा के खर्चे भी उठा सकते हो बहुत अच्छे तरीके से, और अच्छा लाइफस्टाइल भी जी सकते हो। उसकी भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। तो गाइस यही रिस्क मैनेजमेंट है कि हमें हमेशा अपना स्टॉप लॉस प्लान करना चाहिए। अब इसमें एक चीज़ आ जाती है पोजीशन साइजिंग, ठीक है। पोजीशन साइजिंग क्या होती है? अब पोजीशन साइजिंग क्या होती है गाइस, कि सब आपको कैसे पता चलेगा। अब सपोज किसी कंपनी का शेयर 100 रुपये का है, ठीक है, 100 रुपये का शेयर है, और यहाँ पे आपका दिन का रिस्क एपिटाइट है, मैं मान लेता हूँ 1,000 रुपये, ठीक है। 1,000 रुपये क्या है, 1,000 रुपये का लॉस आप झेल सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस शेयर की मैं कितनी क्वांटिटी लूँ, है ना भाई। मैं 10 लॉट लूँ, 10 क्वांटिटी लूँ, या 100 क्वांटिटी लूँ, या 1,000 क्वांटिटी लूँ, कितनी क्वांटिटी लूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जो आपका रिस्क एपिटाइट है यानी 1,000 रुपये, और जिस शेयर पे आप मतलब स्टॉप लॉस प्लान करो। अब स्टॉप लॉस क्या है, आपका जो एंट्री पॉइंट है, ठीक है, और जहाँ पे आप सोच रहे हो कि अगर यहाँ से मार्केट मेरे अगेंस्ट चला जाए, सपोज 95 में कर लेता हूँ, तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है, मतलब अगर आपका ये लॉस होगा तो कितने रुपए का लॉस होगा इसमें, 5 रुपये का। क्यों? क्योंकि 100 रुपये पे आप बाय कर रहे हो और 95 पे आप सेल कर दे रहे हो, यानी 5 रुपये का आपका लॉस हो गया। तो अब क्वांटिटी निकालने के लिए ये डिफरेंस जो होता है एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच का, इसको हम सिंपली 1,000 रुपये को डिवाइड कर देते हैं इससे। मतलब अब 1,000 क्या है, मैंने एक एग्जांपल के तौर पे ले लिया कि आपका रिस्क एपिटाइट, और ये क्या है, ये हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट यानी 5। अब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, क्वांटिटी सिंपल सी बात है, आ जाएगी 200, ठीक है। तो 200 क्या आया, ये आई हमारे पास क्वांटिटी। तो इस शेयर की 100 रुपये पे जिसको हम खरीद रहे हैं, इसकी हम 200 क्वांटिटी को बाय कर लेंगे, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ है ये, इसको कहते हैं पोजीशन साइजिंग। अब आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे पोजीशन साइजिंग किस हिसाब से मैच करनी होती है। तो हमेशा पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करना है, अपने रिस्क को मैनेज करते हुए काम करना है।
हर ट्रेड में चढ़ने से पहले आपको ये मान के चलना है कि यहाँ पे आपका एसएल हिट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, क्योंकि अगर आप लोग सिर्फ प्रॉफिट की शक्ल देखोगे तो आप लोग ये आजमा के देख लेना, 1 महीने इसको प्रैक्टिस करके देख लो कि आपका हमेशा लॉस होने वाला है जब भी आप प्रॉफिट की शक्ल देखोगे। और जब भी आप स्टॉप लॉस कैलकुलेट करोगे, पोजीशन साइजिंग कैलकुलेट करोगे, प्रॉपर तरीके से मार्केट में उतरोगे, तो आप देख लेना कि आप 70% टाइम विन करोगे। 70% टाइम, चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी ही सिंपल हो, कितनी ईजी हो। बहुत सिंपल ईजी स्ट्रेटेजीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ इस कोर्स में आगे चल के। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आप लोगों को ये कोर्स मिल सके और आप लोग इसको मिस ना कर सको, ठीक है। तो आई होप ये रिस्क मैनेजमेंट वाली चीज़ आप लोगों के बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। मैंने एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से आपको कर दिया होगा कि रिस्क मैनेज हम लोग कैसे करते हैं। अब गाइस बड़े जो ट्रेडर होते हैं ना, बड़े ट्रेडर होते हैं, उनका भी स्टॉप लॉस हिट होता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि जो एक बड़ा ट्रेडर बन गया है, प्रो ट्रेडर बन गया है, तो उसको कोई बहुत होली ग्रेल चीज़ मिल गई है जिसकी वजह से वो हमेशा प्रॉफिट करता है। हाँ, कई लोग आप यूट्यूब वगैरह पर ऐसे देखोगे जिनका आप 100% प्रॉफिट की ही वीडियो देखोगे, लेकिन भाई वो लोग सिर्फ इसीलिए डालते हैं ताकि आप उनकी कोई पेड सर्विसेज खरीद सको, क्योंकि आप लोगों को क्या लगेगा कि भाई इनको कुछ ऐसा पता है मार्केट के बारे में जो हमें नहीं पता। ऐसा कुछ नहीं गाइस, हर चीज़ यूट्यूब पे अवेलेबल है आज के टाइम पे फ्री में, तो आप लोगों को पैसा फूकने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई मेंटरशिप दे रहा है और कह रहा है कि भाई 6-7 महीने तक मैं आपको अपने साथ में ट्रेडिंग कराऊंगा जब तक आपकी साइकोलॉजी डेवलप ना हो जाए, तो वो चीज़ आप ले सकते हो, क्योंकि वो ट्रेडर क्या करेगा, वो आपके साथ में ट्रेड करेगा और आप लोगों की साइकोलॉजी डेवलप करेगा। मतलब आप लोगों की जो भी गलतियाँ होंगी वो आप लोगों को बताता रहेगा और उनको इंप्रूव कराता रहेगा। लेकिन ऐसा भाई लोग बहुत कम करते हैं। सबका कोर्स 1 महीने का और हफ्ते का, कुछ मतलब छोटे दिनों का होता है, तो वो लोग आपसे पैसा कमा के निकल जाते हैं और आप लोग एंड में क्या हो जाते हो, नहीं सीख पाते हो। अब ये रीज़न है कि अगर आपका सपोज आपने जो कोर्स लिया उसमें अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से लगभग 2 ही बच्चे आगे चल के ट्रेडर बन पाते हैं, बाकी 98% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि इनको बहुत जल्दी पैसा मार्केट से कमाना होता है। तो गाइस स्टार्टिंग में मार्केट आपको पैसा कमा के नहीं देगा, आपको लगभग 6 से 8 महीने बहुत डेडिकेशन के साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ट्रेडिंग की और एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा। उसकी भी आगे एक्सरसाइजेज बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से मैंने अपनी साइकोलॉजी डेवलप की थी और आप उसी प्लान को फॉलो करके अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। तो ये हो गई रिस्क मैनेजमेंट की बात। सिंपल से रूल्स हैं कि भाई एक ट्रेड को फॉलो करना है, अपने स्टॉप लॉस पे चलना है और पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करना है, ठीक है। पोजीशन साइजिंग के हिसाब से काम करना है और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ही रिस्क लेना है। एपेटाइट का मतलब मैंने आपको बता दिया, बचाना। पोजीशन साइजिंग क्या, वही वाली चीज़ कि अगर 1000 रुपये का मेरा रिस्क एपेटाइट है और मेरे स्टॉप लॉस के पॉइंट कितने आ रहे हैं, अब सपोज यहाँ पे मैं 100 पे ले रहा हूँ और 95 पे मेरा एसएल लगा हुआ है, तो यानी 5 पॉइंट होगा इसका डिफरेंस, तो इसको 5 से आप डिवाइड कर दोगे तो इज इक्वल टू जो आएगा वो आपकी क्वांटिटी आएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ऐसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। एसएल पे हमेशा आपको निकलना है। अब लोग गलती क्या करते हैं, सपोज उन्होंने 95 पे अपना एसएल लगा रखा है, 95 पे ऐसे लगा रखा है, तो अब 95 जब प्राइस आता है ना तो वो उनके दिमाग में एक होप आ जाती है कि यार ये अब घूमेगा, अब घूमेगा, अब घूमेगा। लेकिन मार्केट क्या करता है, ये 95 से 90 जाता है, फिर 80 जाता है। अब आपका देखो लॉस बढ़ता चला जाता है गाइस। जहाँ पे आपका 1000 रुपये का रिस्क एपेटाइट था, अब 95 पे आप नहीं निकले, अब 90 चला गया तो आपका ये 2000 हो गया, ठीक है। अब ये 80 चला गया तो आपका 4000 हो गया, 70 चला गया तो आपका 5000। मतलब आप जहाँ 1000 रुपये का रिस्क एपेटाइट लेके बैठे हुए थे, यहाँ पे आप 5000 रुपये कब मार्केट की झोली में डाल दोगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। इसलिए मैं कहता हूँ हमेशा अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करो, ठीक है। अगर आप स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करोगे तभी आप एक ट्रेडर बन सकते हो, वरना आप भूल जाओ, आप अपना तंबूरा बंद कर दो और मार्केट छोड़ के अभी चले जाओ तो वो ज़्यादा आपका फायदा है, ठीक है। क्विक मनी के चक्कर में मत भागो। तो पहली बात अपनी हो गई अब रिस्क मैनेजमेंट की। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है मल्टीपल कन्फर्मेशंस। अब मल्टीपल कन्फर्मेशंस आप नाम से ही पता लगा सकते हो कि एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन अगर होंगी तो उसको हम बोलेंगे मल्टीपल कन्फर्मेशन। अब ट्रेडिंग में हमें क्या करना पड़ता है, अब गाइस अगर आप ट्रेडिंग की बात करो तो ट्रेडिंग इतनी सिंपल है कि ये सपोज आपके पास कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लाइन बनी हुई है। अब आप क्या सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे इस सपोर्ट पे जब मार्केट गिरता पड़ता आएगा तो यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूँगा, ठीक है। तो ये क्या हुई, ये सिर्फ एक कन्फर्मेशन हुई, ठीक है। अब आपको कहते हैं एक से ज़्यादा कन्फर्मेशन किसी भी सेटअप को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन होंगी उतना ही ज़्यादा सेटअप की प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा होगी, यानी चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कि सपोज कोई सेटअप है उसमें सिर्फ एक कन्फर्मेशन है, सिर्फ एक सपोर्ट है, ठीक है, और एक कोई सेटअप है जिसमें एक ट्रेंड लाइन भी जा रही है इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल भी है और यहाँ पे कोई फिबोनाची का लेवल भी है, ठीक है। इसमें फिबोनाची की भी हम बात करेंगे किस हिसाब से हम प्लॉट करते हैं। तो अब यहाँ पे 3 कन्फर्मेशन है और इस वाले ट्रेड में सिर्फ एक कन्फर्मेशन है, तो इसके चलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इससे, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा कन्फर्मेशन उतनी ही ज़्यादा विनिंग प्रोबेबिलिटी। तो अब हमारा क्या सेटअप होना चाहिए, अब एज पर प्राइस एक्शन आपको पता है मार्केट इस तरीके से हायर हाई हायर लो या फिर लोअर हाई लोअर लो बनाता हुआ ऊपर या फिर नीचे आता है, ठीक है। अब क्योंकि मार्केट में हम यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम बाय
और सेल दोनों कर सकते हैं, यानी हम मार्केट की किसी भी डायरेक्शन में चढ़ सकते हैं, या फिर ऊपर या फिर नीचे में, ठीक है। तो हमारे पास क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए? अब मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं जहां से मार्केट मोस्ट प्रोबेबली टप्पे खाता है। मतलब क्या करता है, अगर किसी रेजिस्टेंस पे जा रहा है तो मार्केट वहां से नीचे बढ़ता है, और यानी किसी अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो वहां से मार्केट ऊपर आता है। और उसके अलावा मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। इस तरीके से ट्रेंड लाइन पे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ चलता है, ठीक है। तो अब क्या आपको देखना होता है कि सपोज कहीं पे मार्केट है, किसी लेवल में है और वहाँ पे मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये सपोर्ट पे आ रहा है तो ये आपका एक कंफर्मेशन हो गया। इसके अलावा आपको देखना होता है कि क्या वहाँ से कोई ट्रेंड लाइन भी आ रही है, मतलब क्या मार्केट ने पास्ट में वहाँ पे मतलब किसी दो लेवल पे रिस्पेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन भी वहाँ पे ड्रॉ की है। अगर ये यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ जाती है तो ये आपके क्या हो जाते हैं, दो कंफर्मेशन। क्या, एक तो ट्रेंड लाइन आपका कंफर्मेशन हो गई, दूसरा आपका ये सपोर्ट कंफर्मेशन हो गई। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपके बढ़ गए, तो ये हो गया मल्टीपल कंफर्मेशन सेटअप। अब तीसरी चीज़ होती है गाइस फिबोनाची। फिबोनाची समझाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ। फिबोनाची एक टूल होता है, ठीक है। ये आपको बाय और सेल रिकमेंड नहीं करता, ये कोई इंडिकेटर नहीं होता, ये टूल होता है जो कि हम प्राइस एक्शन में यूज़ करते हैं। अब ये क्या होता है, सिंपली ये आपको रिट्रेसमेंट बताता है। सपोज प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा था और फिर प्राइस नीचे बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो आपको सिंपली ये चीज़ ये बताता है कि ये जो रिट्रेसमेंट कर रहा है ये कहाँ पर एंड होगा, मतलब कहाँ से प्राइस बाउंस बैक लेके वापस ऊपर जाएगा कि आप यहाँ पे बाय कर सको, है ना। ये है कमाल की चीज़ भाई। तो इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली आपके 3 लेवल होते हैं, यानी अगर मार्केट जहाँ से ऊपर गया नीचे आया तो ये एक लो और ये एक हाई आपको पकड़ के इसको प्लॉट करना। तो ये प्लॉट करना भी मैं आप लोगों को अभी चार्ट पे चल के बता दूंगा, अभी आप इसकी थ्योरी समझो। जब आप ये प्लॉट कर दोगे तो 3 इंपॉर्टेंट लेवल आपके सामने कुछ इस तरीके से ड्रॉ होके आ जाएंगे। ये लगभग आपका इस तरीके से कुछ ड्रॉ होके आ जाएंगे आपके पास 3 लेवल, ठीक है। ये लेवल ज़्यादा होते हैं लेकिन मैं इन 3 लेवल को रिस्पेक्ट करता हूँ। पहला लेवल जो होगा वो आपका होगा 0.38 का, ठीक है। दूसरा लेवल आपके पास होगा 0.5 का, एंड तीसरा लेवल जो होगा वो आपके पास होगा 0.61 का, ठीक है। तो अब मार्केट क्या करेगा, अब आपके पास देखो 3 ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शन, या तो मार्केट इस लेवल पे आए तो यहाँ पे आप डायरेक्टली इसको बाय कर लो, या फिर आप यहाँ पे कुछ और कंफर्मेशन देखो, यानी क्या आप यहाँ पे देखो कि क्या यहाँ पे कोई सपोर्ट आ रही है पीछे से, है ना। अब अगर सपोर्ट आ गई तो आपको क्या होगा, यहाँ पे 2 कंफर्मेशन हो गए, एक फिबोनाची का 0.38 लेवल और एक पीछे का सपोर्ट लेवल, है ना। तो यहाँ पे 2 कंफर्मेशन होगा, तो मोस्ट प्रॉबली प्राइस क्या कर सकता है, यहाँ से एक ऊपर साइड का मूव दिखा सकता है और आपको प्रॉफिट दिखा सकता है भाई। बहुत सिंपल सी बात है ना। यानी अगर प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है 0.38 पे, तो आप प्लान कर सकते हो यार अगर प्राइस नीचे आ गया। अब आपको एक चीज़ देखनी होगी गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ। अब सपोज ये आपका यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ हुआ है, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, ठीक है। अब मैं सोचता हूँ कि ये सिर्फ 0.5 का मैं लेवल देख रहा हूँ, ठीक है, और ये 0.38 का लेवल इसके ऊपर है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कि प्राइस कहाँ तक मूवमेंट करेगा, लेकिन आप देख रहे हो कि भाई पीछे से एक सपोर्ट आ रहा है ना, पीछे से एक सपोर्ट लेवल आ रहा है जो कि क्या है 0.5 लेवल के नीचे है, यानी कहाँ पे है 0.6861 के आसपास। तो आप क्या करोगे, आप वेट करोगे कि भाई प्राइस एटलीस्ट नीचे 0.61 के आसपास आ जाए। क्यों, क्योंकि अगर आप यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर लेते हो तो आपको दिख रहा है कि भाई नीचे एक सपोर्ट लेवल है। तो सपोर्ट लेवल जो होते हैं भाई वो क्या करते हैं, वो एक मैग्नेटिक एरियाज की तरह ट्राई करते हैं। मतलब अगर मार्केट उनके आसपास आता है तो मार्केट ट्राई करता है कि उसके पास प्राइस को लेके आ जाए। तो यहाँ पे आप अगर बाय करोगे तो आपकी विन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये होता है फिबोनाची के हिसाब से। अभी हम चार्ट में भी चलेंगे, चार्ट में चल के भी हम समझेंगे किस तरीके से हम मल्टीपल कंफर्मेशन सेटअप को फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्ट लगा दिया गाइस, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। कंफ्यूज मत होना 15 मिनट 5 मिनट इन सब में, क्योंकि अभी सिर्फ मैं आपको एक मल्टीपल कंफर्मेशन सेटअप की तरह ही दिखा रहा हूँ, जिसको मैं सिर्फ फिबोनाची यूज़ करूँगा, ट्रेंड लाइन और अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नॉर्मल वाले, ठीक है, उस पर। अब आप सपोज करो आगे का प्राइस अभी ड्रॉ नहीं हुआ है, थोड़ा सा पीछे चल लेते हैं और यहाँ पे चल के समझते हैं इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए कहूँ तो सिंपल से आप लोग यहाँ पे लेवल इजीली ड्रॉ कर सकते हो। एक पॉइंट आप यहाँ ड्रॉ कर सकते हो, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या दिखा था भाई, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है ना, यहाँ से मार्केट नीचे आया था। तो ये क्या हो गया, ये एक अपने पास लेवल हो गया। अब और लेवल ड्रॉ करने के लिए मैं क्या करता हूँ, लाइन से ही ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। एक लेवल अपने पास ये वाला हो गया इस पॉइंट के आसपास, ठीक है। और अगर मैं लेवल ड्रॉ करूँ, एक लेवल अपना ये वाला हो गया इस वाली लाइन के आसपास, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ। और अपने पास और लेवल्स कौन से, एक अपने पास ये वाला लेवल हो गया नीचे वाला, ठीक है। और अगर मैं और लेवल की आपसे बात करूँ तो ये ऊपर वाले लेवल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं,
ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या होगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब सपोज करो मार्केट यहाँ कहीं चल रहा है, तो इस लेवल पे आपने क्या किया, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा इस पर मैं फिबोनाची ड्रॉ करता हूँ। अब फिबोनाची देखो, अब सिंपली आपको टूल लेना है, ये मैंने टूल ले लिया। यहाँ से आपको ये लो पॉइंट पकड़ना है, इसको ड्रैग करके आपको ये हाई पॉइंट तक प्लॉट कर देना। अब इसका कलर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए। ये देखो, ये फिबोनाची हमारा प्लॉट हो गया। अब ये क्या है हमारे पास, सबसे पहले 0.38 वाला लेवल है, उसके बाद 0.5 वाला लेवल है, उसके बाद 0.61 वाला लेवल है। अब आपको क्या दिखा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं आगे जब प्राइस आएगा। अब देखो यहाँ से प्राइस ने नीचे बढ़ना स्टार्ट किया, यहाँ पे आपका सपोर्ट लेवल था ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपका सपोर्ट जो था ये वाला था, ये मैंने ड्रॉ करना भूल गया हूँ, ये भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ईजी हो जाए समझने में कि भाई मल्टीपल कन्फर्मेशन किस हिसाब से देखते हैं। अब ये मैंने क्यों ड्रॉ किया मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ से प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर गया था इस तरीके से, ठीक है, यानी क्या हो गया, यहाँ पे बायर थे, मार्केट नीचे आ रहा था लेकिन यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, यानी ये बायर है, तो यहाँ पे मैंने लेवल ड्रॉ कर दिया। अब आप देखो यहाँ से जब प्राइस नीचे गिरना स्टार्ट किया, पहला अपना जो लेवल था, यहाँ पे फिबोनाची का कोई लेवल नहीं था, है ना, फिबोनाची का कोई लेवल नहीं था, प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया, नीचे आया, गिरा और गिरा, अब नीचे आया। अब यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे अपना 0.38 के आसपास आके, अब गाइस एक बात आप लोग याद रखना, बिल्कुल एक्यूरेट लेवल पे ही आके टप्पा नहीं खाएगा, थोड़ा ऊपर से भी या थोड़ा नीचे से भी टप्पा खा सकता है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, 0.38 के आसपास आया, आसपास आने के बाद आपको एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये बाइंग प्रेशर में ही इंट्राडे में आप लोग बढ़िया पैसा कमा सकते हो। अब ये क्या हो गया, ये मल्टीपल कंफर्मेशन। अगर मैं इसमें एक ट्रेंड लाइन की भी बात करूं तो आप इस तरीके से इसमें एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो। यानी आपको क्या करना है, सिर्फ ये लो पॉइंट पकड़ना है और इसको हाई पॉइंट, मतलब इन दोनों तीनों पॉइंटों को ड्रॉ करते हुए इस तरीके से आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब मैंने क्या किया, सिंपली मैंने एक ये वाला लेवल पकड़ा, ये लेवल के आसपास ये टिप्पा। अब देखो, अब ये क्या कर रहा है, अब मार्केट यहाँ से ऊपर को बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया इसको। क्या हुआ, अब देखो मार्केट में अब क्या है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। अभी तक मार्केट ऊपर जा रहा था तो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर जो कि मार्केट ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता हुआ जा रहा था, लेकिन इस पॉइंट के आसपास इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी अब नीचे जा रहा है। तो अगर आप लोग इस तरीके के सेटअप देख रहे हो तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि भाई ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, तो यानी यहाँ से आप लोगों को अपनी क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी। यानी अगर आपका रिस्क एपेटाइट 1000 रुपये है तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ से थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आ रहा है। क्यों, क्योंकि अभी तक यहाँ पे जो बायर्स थे जो कि ट्रेंड लाइन पे मार्केट को रोके हुए थे, अब ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया उन लोगों ने, है ना। यानी बायर्स अब कमज़ोर हो गए, सेलर्स अब हैवी हो गए। यानी जब सेलर्स हैवी होते हैं यानी मार्केट के नीचे बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो आप क्या हो, आप यहाँ पे बायर हो, आप क्या सोच रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन आप लोगों को ये सिस्टम भी फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम प्राइस एक्शन कहते हैं, उसके हिसाब से आपको काम करना होता है। तो आपने फिबोनाची और इस सपोर्ट के हिसाब से काम किया, यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा छोटा मोटा प्रॉफिट किया। अब आपको रिस्क एपेटाइट अपना कैसे रखना पड़ेगा, जो आपका 1000 का रिस्क एपेटाइट था आप ऐसे सेटअप में उसको 500 कर दो। क्यों, जिसमें आपको दिख रहा है कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है आपके सेटअप के चलने की, उसमें आप अपना रिस्क एपेटाइट कम कर दो, क्वांटिटी भी कम हो जाएंगी, तो यहाँ से प्रॉफिट भले से ही कम होगा, लेकिन अगर आपका लॉस होने वाला था यहाँ पे तो वो भी कम होगा, है ना। इसी को कहते हैं गाइस ट्रेड मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ दूसरा अपना लेवल है जो कि 0.5 के आसपास वाला, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट इसके आसपास आया, लेकिन इस लेवल पे भी मार्केट ने इतनी रिस्पेक्ट, अगर आप देखोगे तो बहुत छोटी सी मार्केट ने उस पर रिस्पेक्ट की है। मैं आपको जूम इन करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, यहाँ पे देखो ये वाला कैंडल अगर आपको दिखेगा तो मार्केट नीचे आ रहा था, इस पॉइंट के आसपास इस कैंडल ने सस्टेन करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, इसकी वजह से मार्केट यहाँ पे रुका नहीं और सीधा नीचे आ गया। अब मार्केट हमारे कौन से लेवल पे आया, आप ये देखो, अब मार्केट आया 0.61 लेवल से। अब ये नीली वाली लाइन जो दिख रही है 0.61 का लेवल है, यहाँ से आने के बाद मार्केट ने कितनी अच्छी आपको बाइंग दी भाई। इंट्राडे में अगर आप देखोगे ना, ये एक बहुत अच्छा मूव है ना। अगर आप एक लॉट में भी ट्रेड करते हो 500 के एसएल के साथ में, तो ये लगभग आपके 2500 रुपये बना के मार्केट ने दिए हैं, है ना। इतना अच्छा ट्रेड है। तो इसमें क्या था, हमारा मल्टीपल कंफर्मेशन था। क्या, एक तो हमारा 0.61 का लेवल था, उसके आसपास हमारा एक सपोर्ट एरिया भी था। सपोर्ट एरिया क्या, ये वाला पूरा एरिया, क्योंकि ये काली लाइन आपको दिख रही है सपोर्ट की है, ये वाला अपना क्या नाम है, फिबोनाची का है। तो ये है एक मल्टीपल कंफर्मेशन सेटअप। अब और देख लेते हैं कि और कहाँ पे हमें किस हिसाब से सेटअप देखने को मिले हैं, ठीक है। अब मैं इसको फिबोनाची को हटा देता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को भी हटा देता हूँ और आगे चल के देखते हैं किस हिसाब से हमें और सेटअप देखने को मिले हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ चार्ट को और इस तरीके से। अब देखो गाइस, यहाँ पे प्राइस क्या कर रहा है सीधा नीचे गिरता हुआ आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से।
तो आपको मैंने क्या बताया, अपने लेवल आपको हमेशा अपडेट करने होते हैं। ये मैंने दूसरे या तीसरे लेक्चर में आपको बताया था कि अपडेट करने होते हैं। अब ये वाले लेवल जो थे ये मैंने पीछे के हिसाब से बनाए थे। अब क्योंकि मार्केट ने हमें ये वाले मूव दे दिए ना, ये वाले मूव दे दिए, तो हमें लेवल इनको अपडेट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो गाइस ये वाला अगर आप डाउन साइड वाला मूव देखो, इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं, हम अपने लेवल्स को इसमें अपडेट कर लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। तो सबसे पहला लेवल मैं ऊपर कर देता हूँ, ये वाले लेवल को मैं इस पॉइंट पे कर देता हूँ, ये जो सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, और ये वाले लेवल को नीचे कर देता हूँ, ये जो यहाँ से रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ से मार्केट इस तरीके से नीचे गिर रहा था, इस तरीके से नीचे गिर रहा था। अब मार्केट में हमारे पास ये लेवल्स हैं। अब जब मार्केट ऊपर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो हमारे पास सबसे पहला लेवल कौन सा आया, ये वाला लेवल। अब ये लाइन जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं सिंपली रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि ये हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगी और इसका कोई काम भी नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को सिंपली फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा। अब हमें ये देखो, अब डाउन साइड के लिए आ रहा है, तो हमें सबसे पहले टॉप पकड़ना है फिबोनाची में, ड्रैग करके नीचे लेके आना है, लो पॉइंट पे लाके हमें इसको छोड़ देना है। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा फिबोनाची इस पर प्लॉट हो गया है। ठीक, अब हमें क्या देखना है, हमें सिंपली ये देखना है कि मार्केट हमें मल्टीपल सेटअप कहाँ पे दिखा रहा है, मल्टीपल कन्फ्यूजन। अब देखो ये 0.5 का लेवल है, ये 0.38 का लेवल है, इसके बीच में हमारा एक रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, ये वाला लेवल। अब देखो मार्केट ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ पे जैसे ही हमारे लेवल पे मार्केट आया, मार्केट में एक हमें डाउन साइड मूव देखने को मिला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा 0.5 लेवल भी था, उसके साथ में हमारा यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल भी था। क्या, जो हमने यहाँ से हमें मिला था, कहाँ से मिला था, सिंपली इस पॉइंट से हमें मिला था, और एक रेजिस्टेंस हमारा इस पॉइंट से हमें मिला था। ठीक है ना, और एक रेजिस्टेंस हमारा ये नीचे वाले पॉइंट से मिला था। ठीक है, तो अब हमें कौन सा देखना है, हमें मल्टीपल कन्फर्मेशन वाला देखना है, जैसे कि 0.5 या 0.31 के आसपास वाला लेवल हो। अब 0.31 के आसपास हमने 38 के आसपास हमने देखा कि भाई यहाँ के ऊपर है थोड़ा सा लेवल। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने सिंपली मार्केट को ऊपर जाने दिया, यहाँ पे हमें ये लाल लाल कैंडल बने हुए देखे, इसके बाद हमने इसमें डाउन साइड ट्रेड प्लान किया, उसके बाद हमें बढ़िया प्रॉफिट इसमें देखने को मिला। तो गाइज यही फायदा होता है जब आप मल्टीपल कंफर्मेशन सेटअप को फॉलो करते हो। गाइज इस टॉपिक पे अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि मैं एक कम्युनिटी बना रहा हूँ जिसके हिसाब से मैं आप लोगों को उसमें ऐड करूँगा, और आप वहाँ से मुझसे जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी कुछ भी होगा आप लोगों को पूछना, तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, अब बिना देर किए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो गाइज अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सिस्टम बिल्डिंग। ठीक है, सिस्टम बिल्डिंग क्या होता है, सिस्टम एक ऐसी चीज होती है जो आप फॉलो करते हो अपनी ट्रेडिंग में। अब ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ गाइज प्राइस एक्शन नहीं होता, सिर्फ ये नहीं होता कि आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से पता चल जाए कि मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है। ट्रेडिंग में बहुत सारी चीजें गाइज होती हैं। ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट भी होता है, जो कि हमने पढ़ा है। ट्रेडिंग में हमारा प्राइस एक्शन भी होता है, ट्रेडिंग में हमारी साइकोलॉजी भी होती है। इन तीनों से चीजों से मिलकर बनता है हमारा सिस्टम। अब सिस्टम में गाइज क्या चीज है, अब सपोज आप, कुछ लोग हैं जो भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि ट्रेंड लाइन पे काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो कि कुछ इंडिकेटर्स पे काम करते हैं। अब मेरा सिस्टम क्या है, मैं अपना सिस्टम कैसे फॉलो करूं, तो गाइज इसके लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद आप लोगों को मार्केट खुद बता देगा कि आप लोग किस तरीके की ट्रेडिंग सिस्टम में आ सकते हो। अब क्या होता है, अब आप लोगों को मैं जो रिकमेंड करूंगा, मैं अपने हिसाब से रिकमेंड करूंगा कि जो जिस तरीके से मैंने अपना सिस्टम बिल्ड किया है, अपनी साइकोलॉजी बिल्ड की है, उसी तरीके से मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूं। तो मैंने क्या सिस्टम बिल्ड किया गाइस, सबसे पहले जो आता है हमारा, वो आता है हमारा रिस्क। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि मार्केट में रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब ये रिस्क क्या है, ये रिस्क है मनी। अब मनी क्या है, अब मैंने आप लोगों को सिंपल सी एक चीज़ बताई कि 1000 रुपये आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए, मतलब रिस्क एपेटाइट होना चाहिए दिन का, अगर आपका कैपिटल 20,000 रुपये है। ठीक है, तो अब सपोज करते हैं कि 1000 रुपये का मेरा रिस्क एपेटाइट है, मतलब ये क्या है, दिन में रिस्क झेलने की क्षमता 1000 रुपये। ठीक है, और एक मेरी स्ट्रेटेजी है, उसको मैं बोलता हूँ 3 PM। ठीक है, 3 PM ये बिगनर्स के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी तो ये भी जाके आप लोग देख सकते हो, इसका भी लिंक मैं जो हूँ वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो 3 PM स्ट्रेटेजी भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो अब ये हो गई स्ट्रेटेजी, और तीसरा हो गया मेरी साइकोलॉजी। ठीक, अब साइकोलॉजी क्या है गाइस, साइकोलॉजी आप समझो, साइकोलॉजी ये है कि आपका दिमाग आपसे लड़ेगा जब आप कोई ट्रेड एग्जीक्यूट कर दोगे। मतलब जब तक आप मार्केट को देख रहे हो, जब तक सब कुछ सही है, जब कुछ शांत है, जैसे ही आपने कुछ बाय कर लिया या फिर कुछ सेल कर दिया, तो अगर वो आपकी डायरेक्शन में बढ़ रहा है तब तो वेल एंड गुड है, आपका दिमाग आपको शाबाशी देगा कि भाई बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया कर रहे हो। लेकिन सपोज अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगा,
अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाने लगा तो आप लोग एज अ बिगिनर पागल हो जाओगे, आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे कि आपको करना क्या है। आप यहाँ से निकलो, आप यहाँ से कुछ मतलब क्या करो, आप बैठे रहो, देखते रहो, क्या करो आप। तो उसके लिए ये सिस्टम, ये जो साइकोलॉजी है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइज अपनी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, शुरुआत में मुझे जितना भी लॉस हुआ, 2-3 साल में लॉस में रहा, उसका रीज़न ये साइकोलॉजी है, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी क्या थी, बहुत ज़्यादा वीक थी, क्योंकि उस टाइम पे कोई बताने वाला भी नहीं था, इतने ज़्यादा यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी नहीं थे। ठीक है, तो क्या होता था कि जब भी थोड़ा छोटा मोटा मेरा लॉस होता था, जैसे सपोज मेरा रिस्क एपेटाइट के बारे में मुझे नहीं पता था, तो मैं क्या करता था, मैं ट्रेड लेके बैठा रहता था। जब वो मेरे अगेंस्ट जाता था ना, मैं बैठा रहता था। अब वो मुझे लॉस 1,000 का हो रहा है, 2,000 का हो रहा है, फिर जहाँ से मेरे समझ में आता था मैं काट देता था पोजीशन को। ठीक है, सपोज मैं 2,000 पे काट दी, वहाँ से प्राइस फिर ऊपर चला जाता था, तो मैं क्या करता था, मैं यहाँ पे फिर बाय करने की कोशिश करता था, मार्केट वहाँ से नीचे। अब आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होती होगी ना, आप लोगों को भी लगता होगा कि भाई क्या कोई कैमरा लगा है अपने इस ब्रोकर में, ज़ीरोधा में या किसी में, कि भाई जो हमें देख रहा है कि जहाँ से मैं उसको खरीद रहा हूँ वहाँ से प्राइस नीचे आ जा रहा है, जहाँ से मैं उसको बेच रहा हूँ वहाँ से प्राइस ऊपर आ जा रहा है ना। तो ये गलती हम लोगों के साथ शुरू में बहुत होती है। इसको जो हम बोलते हैं ना, इसको हम बोलते हैं ट्रैपिंग। यानी हम लोगों की लगभग 98% जो लोग मार्केट में काम कर रहे हैं एज अ बिगनर, एज अ रिटेल ट्रेडर, उन सब की साइकोलॉजी कहीं ना कहीं एक सी होती है। तो ये बात बड़े लोगों को, इंस्टीट्यूशन प्लेयर्स को पता होती है कि कहाँ पे जो है रिटेल बंदा इंटरेस्टेड है, तो जहाँ पे हम बाय करते हैं ये लोग शॉर्ट करना शुरू करते हैं, मार्केट को नीचे लेके आ जाते हैं। सिंपली हमारा लॉस करना इनका मोटिव होता है। तो इनसे हम कैसे बचें? इनसे हम तभी बच सकते हैं जबकि हम सिर्फ एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मैं आपसे कहता हूं कि अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सिर्फ फॉलो कर लो तो आप सबसे अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। अगर आपने 6 महीने तक सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो कर लिया और आपने सही तरीके से ये लेवल ड्रॉ करना सीख लिए, तो आपसे ज़्यादा पैसा कोई मार्केट में नहीं कमा सकता। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है गाइस। आप में से 98% लोग हमेशा एक्साइटेड ही रहोगे ट्रेडिंग को लेके, और क्या करोगे, ओवर ट्रेडिंग करके लॉस ही करोगे, है ना। ये एक मार्केट का फिनोमेना है, ये बहुत गंदा फिनोमेना लगता है गाइस मुझे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ पे मार्केट में पैसा बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक टाइम के बाद है ना। आपको एक टाइम स्पेंड करना होता है, उसके बाद ही आपको पैसा मिलता है। अब वो टाइम क्या करता है, वो सिंपल सी बात है, टाइम आपको कोई ये थोड़ी ना डिग्री दे देगा या फिर कुछ, टाइम आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगा, साइकोलॉजी बिल्ड करेगा। अब आपको पता है कि भाई प्रोबेबिलिटी का गेम है, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये पे खरीदी है, ठीक है, 95 रुपये पे मेरा स्टॉप लॉस है और 110 रुपये में मेरा टारगेट है। ठीक है, 110 रुपये मेरा टारगेट है। अब ये अगर 95 आएगा तो आपको अपनी पोजीशन को काटना है हर हाल में, है ना, आपको अपनी पोजीशन काटना है। और जब आप लॉस में काटोगे पोजीशन, उसके बाद आपको अपने सिस्टम को, मतलब अपने लैपटॉप को या फ़ोन को, जो भी है ब्रोकर आपका अकाउंट, उसको आपको बंद कर देना। उस दिन ट्रेडिंग आपको क्लोज कर लेनी है। आपको अपने दिमाग को ये बात समझाना है कि भाई अभी मार्केट ख़त्म नहीं हुआ, है ना, अभी मार्केट खत्म नहीं हुआ। आज मेरा लॉस हो गया, कल मेरा प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस तो गेम है ना भाई, ये तो पार्ट का, मतलब गेम का पार्ट है। किसी दिन प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस की स्ट्रीक भी आएगी, है ना। अब मार्केट भी अगर आप देखोगे तो ऐसे बढ़ता है ना, ऐसे बढ़ता है ना, तो उसमें भी एक रिट्रेसमेंट आता है, तो आप में भी एक रिट्रेसमेंट आएगा। अब आप लोग क्या करते हो, आप लोग गलती कर देते हो, तो वो रिट्रेसमेंट नहीं होता, फिर वो फॉल हो जाता है ना। तो आपको एक रिट्रेसमेंट के हिसाब से ही काम करना है। सपोज आप मार्केट में नए नए आए, आपने सिस्टम फॉलो किया। अब जो 3 PM वाला मैंने आपको सिस्टम बताया गाइस, वो बहुत ज़्यादा इजी सिस्टम है। वो ऑप्शन बाइंग का सिस्टम है निफ्टी 50 के अंदर, तो आप वो सीख सकते हो। नासिर भाई की स्ट्रेटेजी है, जो कि बाप ऑफ चार्ट नाम से चैनल है, आप लोगों ने भी देख रखी होगी जितने लोग ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ हैं। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने एक्सप्लेन की है, मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद आई स्ट्रेटेजी। नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे आपको प्राइस एक्शन इतना नहीं देखना होता, लेकिन स्टार्टिंग में आप प्राइस एक्शन अगर समझना चाहते हो तो आप लोगों को ये लेवल्स ड्रॉ करने आने चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मार्केट में चल क्या रहा है, ठीक है ना, क्या ट्रेंड लाइन है। अब मैंने फिबोनाची भी आपको बता दिया किस हिसाब से आपको प्लॉट करना है, और लेवल अगर मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ है तो वहाँ से मार्केट रिएक्ट करता ही है, ठीक है, आपको टारगेट देता ही है, ठीक है। तो सिस्टम बिल्डिंग में सबसे पहले हमारा रिस्क डिफाइन होना चाहिए, ठीक है, डिफाइन रिस्क होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए हमारे पास अगर हम गलत साबित हो गए तो कितना मार्केट हमारी जेब से लेके जाने वाला है। ये कब होगा, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया, पोजीशन साइजिंग से, ठीक है, आपको पोजीशन साइजिंग बनानी पड़ेगी। दूसरा, आपको सिर्फ एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ऐसा नहीं है कि आप फिबोनाची फॉलो कर रहे हो सिर्फ, या फिर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी फॉलो कर रहे हो, या फिर सिर्फ ट्रेंड लाइन। एक दिन आपने फिबोनाची पे ले लिया, दूसरे दिन आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ले लिया, तीसरे दिन आपने ट्रेंड लाइन पे ले लिया, तो होगा क्या, यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं बचेगी। प्रोबेबिलिटी कब आएगी, अगर आप फिबोनाची फॉलो करते हो तो सिर्फ आप फिबोनाची ही फॉलो करना चाहिए लगभग 6 से 7 महीने तक। इसमें क्या होगा, कभी फिबोनाची यहाँ से चल के आपको टारगेट देगा, कभी फिबोनाची स्टॉप लॉस देगा, तो आपको प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि भैया महीने के लास्ट में 20 मैंने ट्रेड लिए, तो 20 में से मेरे 12 टारगेट हैं और 8 स्टॉप लॉस हैं, या फिर मेरे 8 टारगेट हैं और 20 स्टॉप लॉस हैं। तो अगर टारगेट ज़्यादा है तो वेल एंड गुड है सेटअप, अगर टारगेट कम है तो वेल एंड गुड नहीं है भाई, तो आपको चेंज करना है, फिर आप अपना सेटअप बदल सकते हो, है ना।
तो चीज़ें तो काम करती हैं लेकिन एक प्रोबेबिलिटी के साथ में। तो आपको खुले दिमाग से गाइस फैसला लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। आने वाले टाइम में मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम भी देने वाला हूँ इस कोर्स के अंदर, और आने वाले टाइम में साइकोलॉजी के पॉइंट्स भी आपको कुछ ऐसे बताने वाला हूँ अगली वीडियो में जो कि आपको बहुत समझने में मदद करेंगे। तो आप चैनल को भी भाई सब्सक्राइब कर लेना, और जो मैं डेली का एनालिसिस डालता हूँ ना बैंक निफ्टी एंड निफ्टी का, वो आप लोग देखो और अगले दिन उसको फॉलो करो। भले से उस पर ट्रेड मत करो आप लोग, लेकिन उसको एटलीस्ट फॉलो करो। क्यों? क्योंकि जब आप फॉलो करोगे ना तो आप लोगों की थोड़ी सी नज़र खुल जाएगी कि कैसे किस तरीके से एक ट्रेडर जो होता है वो चार्ट को देखता है और कैसे वो प्लान बनाता है। आप लोग इसके पीछे मत भागो कि भाई कल मार्केट गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। भाई किसी के बाप को ये बात नहीं पता कि कल मार्केट गैप अप होगा गैप डाउन होगा। अगर मार्केट में एक पॉइंट का भी किसी को पता चल जाए ना कि अगले मार्केट 100% एक पॉइंट ऊपर जाने वाला है, तो लोग करोड़ों रुपए उसी में ही कमा लें। लेकिन भाई मार्केट अनसर्टेन है, आप सिर्फ अपना सिस्टम फॉलो करो, एक एनालिसिस को फॉलो करो, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो, सक्सेसफुल हो जाओगे 6 महीने अगर डायरेक्टली आपने डेडिकेशन के साथ ये सब चीज़ें फॉलो कर ली। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर ठोक देना, वीडियो पे भर भर के लाइक मार देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना आगे भी इसी तरीके कंटेंट देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस जितने लोगों ने लास्ट तक ये वीडियो देखी है, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का लास्ट तक ये वीडियो देखने के लिए। अब इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और जितने लोग भी ट्रेडर बनना चाहते हैं ये कोर्स उनके साथ शेयर करो, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी लोग पैसे लेके सिखाते हैं, मैं फ्री में सिखा रहा हूँ, तो बढ़िया तरीके से आप लोग सीखो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक।